जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन ने 1 साल तक आंदोलन किया। तीनों कृषि कानून जो सरकार ने लाए थे, काले कानून जिसको नाम दिया गया था, वो वापस सरकार ने लिए। लेकिन उसके बाद जो इस पूरे आंदोलन करने के बाद जो ऊर्जा आई थी, वो ऊर्जा आज समाप्त होता हुआ दिखाई दे रही है। मुझे तो दिखाई दे रही है, आप अपना अनुभव बताएंगे। तो ये जो आज स्थिति है किसान आंदोलन की, और जो नेता भी है वो अभी बिखरे हुए नजर आ रहे हैं सब जगह पर, और एमएसपी का मुद्दा तो वहीं का वहीं है। तो आखिर में तो किसानों के हाथ में, तो इतना बड़े आंदोलन करने के बावजूद 3 कानून तो थे ही नहीं, तो वो चले गए, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिला किसानों के। तो आज क्या स्थिति है, तो दिशा और दशा, जरा उस पर आप 8-10 मिनट बात रखें। शकील जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 26 नवंबर को पूरे देश में एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के, या लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से जो कुचला गया, और वो जो मंत्री है अभी भी जेल के मतलब नहीं पहुंचा है, अजय मिश्रा टेनी, उसकी गिरफ्तारी की बात को लेकर के, या किसानों की पेंशन या भूमि अधिग्रहण के ऊपर रोक को लेकर के, या जो धोखाधड़ी हुई थी केंद्र सरकार ने जो लिख करके दिया था 9 दिसंबर को, उसको लेकर के जो देश में प्रदर्शन हुए हैं, अगर आपने उन प्रदर्शनों को या किसी ने भी अगर उससे कीनली वॉच किया होगा, तो वो समझ लेगा कि ताकत खत्म नहीं हुई है। पंजाब के अंदर 50,000 किसान चंडीगढ़ के अंदर वैसे ही ताकत से दिखलाई पड़े जैसे इस आंदोलन के अंदर दिखलाई पड़ रहे थे। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि मेरे यहाँ पर भोपाल के अंदर 5,000 किसान अगर भोपाल में पहुंचे थे, यादगार शाहजहानी पार्क से, और राजभवन के लिए मार्च कर रहे थे, उन्हें नहीं जाने दिया, तो 5,000 की संख्या पूरे 200-380 दिन के अंदर कभी नहीं जुट पाई थी, क्योंकि सरकार जुटने देने की स्थिति के अंदर वहां पर नहीं थी। जितनी बार हम लोगों ने कार्यक्रम करने की कोशिश की थी, वो उस कार्यक्रम को जो है कुचल दिया गया था, किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। मैं केवल आपको भोपाल अकेले के उदाहरण से ये कह सकता हूं कि ताकत किसान आंदोलन की बढ़ी है, किसान ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। अभी 8 दिसंबर को हमारी एसकेएम की मीटिंग है। आपको मालूम है कि एसकेएम जो है हर बार अपना कार्यक्रम बनाता है, उस कार्यक्रम को लागू करता है, और उसके बाद में फिर अपनी जनरल बॉडी बुला करके फिर अगले कार्यक्रम तय करता है। हम एक तरीके से मानिए कि दूसरे चरण के अंदर हम एक बहुत बड़ी तैयारी एसकेएम करने में जुटा हुआ है। एसकेएम के अंदर एकजुटता है, और किसानों के अंदर काफी उत्साह हमको देखने, क्योंकि पूरे के पूरे ये जो एक किस्म का मिथ फैलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि ये तो आंदोलन केवल पंजाब का है, हरियाणा का है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इस 26 नवंबर को जिस तरीके के प्रदर्शन कोलकाता से लेकर के, चेन्नई से लेकर के, बैंगलोर से लेकर के, और हैदराबाद और सब जगह पर हुए, उससे ये बात साफ हो गई कि ये आंदोलन ना तो पहले रिस्ट्रिक्टेड था 4 राज्यों पर, ना ही अब ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमारी अभी स्ट्रेटेजी ये है, हम लोग पूरे जो एसकेएम है उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने उसकी एक दिशा निर्देशिका बना रहे हैं, कौन लोग मेंबर हो सकते हैं, किस आधार पर मेंबर हो सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तब उनको जो है किस लेवल के ऊपर उन्हें एंट्री मिलेगी। हम अपने जो अनुभव हैं 380 दिन के, और सरकार के साथ में हमारे जो कड़वे अनुभव हैं, उस सब को देखते हुए हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का काम, रीस्ट्रेंथन करने का काम हम कर रहे हैं। और 8 दिसंबर को आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। लेकिन हम बहुत संतुष्ट हैं कि आज भी एसकेएम का अगर कोई भी कॉल दिया जाता है तो वो पूरे देश के अंदर लागू होता है, और नए नए संगठन, जो भी किसान संगठन नए बनते हैं, वो भी एसकेएम के साथ में जुड़ना चाहते हैं। लीडरशिप के अंदर कोई भी, मतलब अगर आप ये कहेंगे कि जैसे 32 जत्थेबंदियां थी पंजाब के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी जत्थेबंदी ऐसी नहीं है जो इसके बाहर रह गई हो। जैसे राजेवाल साहब हैं, तो उनका भी एक समूह जो है वो इसमें जुड़ गया है। हमारे जो और भी साथी जो थे, हरियाणा के नेता थे, उनके भी जो कई ग्रुप्स हैं वो जुड़ गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग इस मुद्दे के ऊपर भी बहुत मतलब डिटेल्स में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के साथ में हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए, चुनाव के साथ में हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कंसेंसस बनेगा
वो देश के सभी किसान संगठनों को एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि हम लोग नॉन पॉलिटिकल नहीं हैं। हम लोग एक पूंजीवादी जो पूरा कॉरपोरेट का जो टेक ओवर वाला सिस्टम है, हम उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक कम्युनल एजेंडा चलाने वाले लोगों के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने इस देश के अंदर जो है वो सांप्रदायिकता से लड़ने का काम भी किया है, कॉरपोरेट से लड़ने का काम भी किया है, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का काम भी किया है। तो हम जो है उस काम को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दो चार नेताओं के इधर उधर होने से कोई फर्क एसकेएम के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। मैं इतना ही आपसे फिलहाल कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आपके साथ हम लगातार बात करते रहेंगे, खास करके किसान आंदोलन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता के आईने को सलाम। फिर से एडिटर के तौर पर आपको भी बहुत बहुत सलाम। जी शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।